नमस्कार दोस्तों, हाल ही में चर्चा में रहा वन नेशन वन इलेक्शन, एक राष्ट्र एक चुनाव के बारे में इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें हम लोग इस वीडियो के अंदर जानेंगे कि वन नेशन वन इलेक्शन होता क्या है, संविधान के किस किस अनुच्छेद में वन नेशन लागू करने पर संशोधन करना होगा, एक राष्ट्र एक चुनाव की ज़रूरत क्यों पड़ी और एक राष्ट्र एक चुनाव के लिए प्रमुख चुनौतियाँ क्या है देश में, इसके बारे में डिस्कस किया जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो चर्चा में क्यों है, तो चर्चा में अभी कुछ दिन पहले मार्च 2024 में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक राष्ट्र एक चुनाव के लिए उच्च स्तरीय पैनल का गठन किया गया था, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा की विधानसभाओं में राज्य की विधानसभाओं में एक साथ चुनाव कराने जाने की सिफारिश की गई थी। अब एक राष्ट्र एक चुनाव होता क्या है, इसके अंतर्गत राज्य की विधानसभा और लोकसभा दोनों का चुनाव एक साथ होना चाहिए। जब भारत का देश का संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, तब भारत में 1951-52 में जब चुनाव हुआ था तो एक साथ ही लोकसभा और विधानसभा का चुनाव हुआ था। यह प्रक्रिया 1967 तक चली थी। उसके बाद यह जो है किसी राज्य में सरकार गिर गई या फिर किसी अन्य कारण से ये डिले होने लगा। उसके बाद ये जो प्रक्रिया चली आ रही थी वो टूट गई। अब फिर से जो है सरकार इस पर विचार कर रही है कि एक बार फिर से अब वन नेशन वन इलेक्शन लागू किया जाए। तो इसमें जो है वर्तमान में 4 राज्य ऐसे हैं जहां पर वन नेशन वन इलेक्शन लागू है। आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, इन जगहों पर आज भी लोकसभा के साथ विधानसभा का चुनाव होता है। अब लोग वन नेशन वन इलेक्शन लागू करने के लिए कौन कौन से संविधान में संशोधन करना पड़ेगा, कौन कौन से अनुच्छेद को बदलना पड़ेगा, तो अनुच्छेद 83 जिसमें संसद की अवधि के बारे में बताया गया है कि 5 साल होगा, तो पहले संसद की अवधि जो वर्तमान में सरकार चल रही है इसको भंग करना पड़ेगा। अनुच्छेद 85 में राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा को भंग करने की शक्ति दी गई है, इसमें संशोधन करना पड़ेगा। अनुच्छेद 172 में विधानसभा की अवधि के बारे में बताया गया है, तो सारे राज्यों की विधानसभा को भी भंग करना पड़ेगा एक साथ चुनाव कराने के लिए। अनुच्छेद 174 राज्य के विधानसभाओं को भंग करने की शक्ति राज्यपाल के पास है। अनुच्छेद 356 जो अब राज्य में विधानसभा जब भंग हो जाएगी तो राष्ट्रपति शासन लागू करना पड़ेगा अनुच्छेद 356 के तहत। तो इन सभी अनुच्छेदों में संशोधन की ज़रूरत होगी। अब आइए देखते हैं एक राष्ट्र एक चुनाव की ज़रूरत क्यों है। तो भैया हमारे देश में जब भी चुनाव होता है, लोकसभा का चुनाव होता है, तो एक अनुमानतः लगभग 4000 करोड़ रुपए का खर्चा यहाँ पर आता है। अब राज्य की भी विधानसभा के चुनाव हर साल कम से कम 4-5 राज्यों में चुनाव होते रहते हैं, तो काफ़ी धनराशि इसमें जो है राज्य की भी खर्चा हो जाती है। और चुनावी समय में प्रशासनिक मशीनरी जो है धीमी पड़ जाती है, चाहे वो पुलिस का कार्यविधि हो, चाहे वो डीएम का कार्यविधि है, सब जो है कुछ ना कुछ चेंजेस आ जाते हैं। और आचार्य संहिता उसमें आदर्श आचार्य संहिता चुनाव के समय लगती है, जो कि 45 से 60 दिन तक चलती है। इस समय सरकार, केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, उस समय कोई भी नीति और कोई भी नया नियम या कोई योजना लागू नहीं कर सकती। इससे जो है राज्य कहीं ना कहीं देश भी पीछे जा रहा है। तो ऐसी प्रथा शुरू करना है कि ताकि देश में जो है तरक्की हो सके। इसके कारण जो है पैसा भी बचेगा और तरक्की के मार्ग भी खुलेंगे। तो सरकार यह नीति बनाने की प्रयास में है। अब आगे देखिए इसके लिए चुनौतियाँ क्या है। चुनौतियाँ ये हैं कि अगर एक साथ चुनाव होने लगेगा तो राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे क्षेत्रीय स्तर पे अर्थात राज्यों में भी हावी हो जाएंगे। दूसरा, हमारे देश की संघीय भावना के लिए हानिकारक है। संघीय भावना में यह है कि कार्यकाल पूरा होने के बाद ही, विधानसभा का कार्यकाल पूरा होने के बाद ही चुनाव होगा। और तीसरा, सभी राज्यों की विधानसभा को भंग करना पड़ेगा, जबकि अभी देखो जल्दी में ही 4-5 राज्यों में चुनाव हुए हैं। तो इसके जो है यही सब चुनौतियाँ हैं। देखिए क्या होता है आगे। तो आपको वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।